हदीस कुरान से जो खिलवाड़ करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। हदीस कुरान से जो खिलवाड़ करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का विरोध तेज होता जा रहा है। रिजवी के विवादित बयान के सामने आने के साथ ही देश भर में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा रिजवी को इस्लाम से बाहर करने की मांग की जा रही है। साथ ही ऐलान भी किया गया है कि मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाए और मुल्क का कोई मौलाना उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। आपको बता दें कि रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद सिखाती है, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाए, और यह भी दावा किया कि यह आयतें बाद में जोड़ी गई है। देश भर के साथ ही मुस्लिम महासंघ उदयपुर ने शहर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रिजवी द्वारा बेतुका बयान जारी कर देश में स्थापित अमन चैन को खंडित करने के साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर फांसी देने की मांग की है। महासंघ के मोहम्मद बख्श ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास जताते शीघ्र मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये मोहम्मद मुस्लिम महासंघ संस्थापक अध्यक्ष, आज हम कलेक्ट्रेट के अंदर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर महोदय साहब के द्वारा। जिस तरह से वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों को कुरान शरीफ से निकालने की जो बात कही है, उसमें पूरी हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बड़ा रोष है। और ऐसी तरह की ये कुरान शरीफ में एक नुक्ता भी इधर से उधर बदल नहीं हो सकता। तो 26 सूरतों की तो बातें बहुत दूर है। ये तो ठीक है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर है वो, अगर कहीं दूसरे फॉरेन में अगर होता और मुस्लिम कंट्री में अगर होता तो शायद आज तक वो नज़र भी नहीं आता। तो हमारा तो यही कहना है कि कुल मिलाकर के यहाँ जो हिंदुस्तान की जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको मेहरबानी करके बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और हमारा महामहिम से राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति कोई भी दूसरा करने की हिम्मत न कर सके। बस यही कहना हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो मुस्लिम संगठन क्या करेगा? जी, अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो मुस्लिम संगठन कानून के दायरे में रहकर के वो लोग हम काम करेंगे। ये प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में धरना होगा। देश में, पूरे देश में हर सच्चा मुसलमान जो कुरान और कुरान के हदीस पे अपने ईमान लाया है, वो ईंट से ईंट बजा देगा। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये है कि चंद रोज़ पहले वसीम नाम के एक शख्स ने न सिर्फ दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठोस पहुंचाई है, बल्कि उसने हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ भी किया है। हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि वो उसकी याचिका को रद्द भी करेंगे और उसे वो तमाचा लगेगा, हमें वो उम्मीद है। हम तमाम मुल्क हिंदुस्तान और बिलखुसूस दुनिया के मुसलमानों से अपील करते हैं, आप शांति बनाए रखें। ये वो इस्लामिक किताब है जो आसमानी पवित्र किताब है, जिसमें अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम है। इसमें कोई आतंकवाद का या जिहाद का कोई न पैगाम है, न कोई जिहाद लफ्ज़ का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, जहाँ जहाँ जिहाद का मामला है वहाँ लफ्ज़ किताल, जिसका माना होता है काटना, मारना, ये कहीं नहीं है। 26 आयतें जो उन्होंने कही है ये सरासर गलती है। अगर वो चाहें तो हम उनके सामने बैठ के दलील के साथ और अपने मुल्क के कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। हम तमाम मुसलमानों से और मुल्क वासियों से उम्मीद करते हैं, ये एक बैरूनी ताकतों की साजिश है। ये शिया सुन्नी को आपस में लड़ाना, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना, देश में माहौल ख़राब करना, इसके लिए ऐसे लोग निकलते रहते हैं और ऐसे शोषे छोड़ते हैं कि जिससे भाईचारा ख़त्म हो और खून रेजियाँ हो और मुल्क तरक्की के बजाय पस्ती में चला जाए। हम तमाम मुल्क वासियों से उम्मीद भी करते हैं और अपील भी करते हैं, भाईचारा बनाए रखें। और हम इस पे ज़ोर भी देते हैं कि कुरान की 26 आयतें तो क्या एक नुक्ता और एक हरफ, ना अभी न क़यामत तक न मिटा है न मिटेगा। सिर्फ कुरान ही नहीं, जो आसमानी किताब है, सनातन धर्म है, उसमें जितनी भी आसमानी किताबें हैं और वो उसमें हक बयान किया गया है, वो ना मिटा है ना मिटेगा। इसलिए हमें यकीन है कि कुरान ना मिटा है ना मिटेगा। इसलिए तमाम भाइयों से अपील है कि भाईचारा बना के रखें। इस वसीम के कहने पर आप खून रेजियाँ ना करें
कानून के दायरे में रह कर के हम जंग लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पे हमें यकीन है कि बिल ज़रूर हमें फतेहाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आप तमाम ही मीडिया कर्मियों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे प्रशासन का भी कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का वक्त दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।